खुशबूदार हो गया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। स्टूडियो से भी हमारी नशियात का सिलसिला जारी है और इस वक्त जहां ये कुर्बानी के जानवर मौजूद हैं, सैयद साहब के साथ हम वहीं पर हाजिर हैं और इंशाअल्लाह कुछ ही देर में शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत भी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर आपको स्क्रीन पर नज़र आएंगे। ये तोता तो नहीं, तोते की तो बारी नहीं आएगी ना, उसे तोता तो इसलिए नहीं है ना कुर्बानी, तो इसकी तो कुर्बानी नहीं करनी ना। छुपा क्यों रहे हो? नहीं करनी तो छोड़ो, छुपा क्यों रहे हो? तो तोता अच्छा ठीक है, चले। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। माशाल्लाह ईद की नमाज 6:15 बजे अदा की गई। अरे भैया छोड़ दे, इसको खाना वाना खिलाओ, चारा खिलाओ, ये कुर्ता खा रहा है। तो ईद की नमाज अल्हम्दुलिल्लाह 6:15 बजे अदा की गई। आलमी मदी मगर फैज़ान मदीना में दुआ वगैरह का सिलसिला हुआ और इस वक्त हम वहाँ मौजूद है जहाँ जानवर अल्लाह की राह में कुर्बान किए जाएंगे। कुछ तो आपको यहाँ नज़र आ रहे होंगे, कुछ यहाँ हैं और इंशाअल्लाह बारी बारी एक एक राह खुदा में ये यहाँ कुर्बान किए जाएंगे। आज के दिन कुछ कुर्बानियां हैं, कल के दिन भी है और तीसरे दिन भी है इंशाअल्लाह ताला। तीनों दिन कुर्बानी के ना, तो तीनों दिन कुर्बानी करेंगे। नहीं, यहाँ पर इतने सारे जानवर हैं, मगर 3 ही दिन कुर्बानी के, सही ठीक है, 3 ही दिन कुर्बानी के हैं। अच्छा, हाज़रीन देखने वाले हैं, उनके जहन में कोई बातचीत है, कोई बात अर्ज करना चाहते हैं तो वो किस तरीके से कुछ वो कॉल कर सकते हैं। कॉल कीजिए, आप कॉल कर सकते हैं। माशाल्लाह स्टूडियो में भी हमारे इस्लामी भाई मौजूद हैं। हम यहाँ जहाँ कुर्बानियाँ होनी हैं वहाँ भी हमारी हाज़िरियाँ हैं और यहाँ से भी हम आपको सवाल जवाब का सिलसिला करेंगे। माशाल्लाह अमीर अहले सुन्नत की भी आमद हो चुकी है। अभी आप अमीर अहले सुन्नत को भी देखें और अमीर अहले सुन्नत के साथ भी इंशाअल्लाह सवालात और उसके जवाबात का सिलसिला शुरू होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। जी सैयद साहब जी। और इंशाअल्लाह ताला अमीर सुन्नत से गुफ्तगू इंशाअल्लाह अमीर सुन्नत ही सुनेंगे, प्यारी प्यारी बातें सुनेंगे। और ये जो सेक्शन शुरू होने जा रहा है, ये समझ लें कि जानवर वगैरह कुर्बान हो रहे हैं और पूरी एक तरबियत चल रही होती है कि छोटे बच्चे भी आपके घरों में हैं और एक माहौल बना हुआ है, यहाँ पर भी छोटे बच्चे हैं, तो उनका अंदाज क्या है और इनका अंदाज क्या है, यहाँ पर जो बड़े हैं किस किस तरीके से रहनुमाई हो रही है। यानी यूँ समझे कदम कदम पर रहनुमाई है कि किस अंदाज से बांधना है, किस अंदाज से नहीं बांधना है, छुरी फिराने का अंदाज क्या होना चाहिए, दुआ कब पढ़नी है, किबला रुख किस अंदाज से होना चाहिए। तो इंशाअल्लाह ताला ये सारी बातें अमीर अहले सुन्नत के ज़रिए निगरानी ये सब चलता रहेगा। और एक आध शायद जानवर वो ज़बा भी हो चुका है, अभी और भी बाकी हैं। और यहाँ पर एक मंजर है माशाअल्लाह, बच्चे यहाँ पर खुश हैं। कैसे हैं बच्चों आप लोग? बच्चों कैसे हैं आप लोग? एक बच्चा खुश नहीं है, बाकी सब बच्चे जो है वो थोड़े बहुत खुश नजर आ रहे हैं। एक बच्चा खुश नहीं है, हर साल की तरह इस साल भी। आप खुश हैं? जी मैं खुश हूँ। तो मुस्कुराएं। आप भी खुश हैं? भाई ये भी खुश हैं, आप भी खुश हैं? जी माशाल्लाह ये बच्चे खुश हैं। लेकिन एक बच्चा ऐसा है, ये बकरा लेके खड़े हुए हैं। क्या तरकीब है, क्या माहौल है? बकरा कटेगा। बकरा कटेगा और एक कट गया जी, इसका छोटा भाई कट गया। इसका छोटा भाई कट गया, अब इसकी बारी है जी। तो क्या है, अमीर सुन्नत भी तशरीफ लेकर आ गए हैं, पापा भी आ गए हैं, तो आप पकड़े हुए ऐसे हैं कि भाई इसको नहीं कटने देना, क्या करना है? अब वो मांगेंगे आपसे कि दीजिए, अब इसको राय खुदा में पेश करना है, अब इसको काटना है। दुख हो रहा है जी, दुख हो रहा है, लेकिन काटने का जहन नहीं है। अमीर सुन्नत कुछ इस किस्म का माहौल यहाँ पे बना हुआ है और हो सकता है और भी घरों में ये मामला हो। तो इस सूरत हाल के बारे में कि बच्चे जो है वो मना कर रहे हैं और लेकर भी जाना है, तो क्या अंदाज होना चाहिए, क्या फरमाएंगे इस बारे में? ये बच्चे जो हैं इनका जानवरों से खेलते हैं ना, कुर्बानी के दिनों तो पहले आ जाते हैं, इनको बच्चे
मानूस हो जाते हैं, इनको मोहब्बत हो जाती है। इस वजह से फिर ये कटते वक्त इनको इसका रंज होता है, सदमा होता है। अब ये इसमें हरज भी नहीं है, लेकिन बाज़ बच्चे तालियां भी बजाते होंगे, बड़े भी तालियां बजाते होंगे, और ये तालियां बजाना ये गुनाह का काम है, ये नाजायज है, इसकी मुमानत है। अच्छा, तालियां वगैरह के साथ साथ कुछ यूं भी एक अंदाज है कि जो है वो वीडियोस बनाई जा रही हैं, तस्वीरें बनाई जा रही हैं जो कि उसको लेके जा रहे हैं कुर्बान करने के लिए, इस किस्म का भी एक माहौल बनाया जाता है। इसमें तो खैर हरज तो नहीं है, इसमें यादगार बनाते हैं लोग इसको, लेकिन ये कि तालियां नहीं बजाएंगे, मर्द औरत मिक्स ना हो, बेपर्दा औरतें ना हो वहां। मेरे सुनो ये इरशाद फरमाइए कि जैसे बच्चे रोते हैं जानवर जब काट रहा हो, तो इसमें कोई तस्वुर भी बांधा जा सकता है? हाँ, बच्चे जब रोए तो वो तो इमाम गजाली ने लिखा है कि बच्चों को देखकर जहन्नमियों के रोने को याद करें कि जहन्नमी जहन्नम में रोएंगे, दर अजाब जहन्नम का कोई बर्दाश्त नहीं कर सके। अल्लाह करीम हमें हंसता बसता जन्नत में दाखिला नसीब करे, जहन्नम की हम बिनक भी न सुने। अच्छा, अमीर सुन्नत ये है कि अब कुछ जानवरों को लेके जाया जा रहा है, यहाँ पर भी इस किस्म का एक माहौल बना हुआ है। अब रस्सी भी है, बास उसको सजाया हुआ होता है, तो उसकी सजावट का सामान है। अब वो खून आलूदा ना हो, लेकिन वो सामान जो है बाज़ दफ़ा यूँ जहन बनता है कि इसको आइंदा साल के लिए, और ये बाज़ बहुत महंगे भी होते हैं, इनके जेवरात वगैरह, इनके सजावट का सामान। ये यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि रस्सी अलग की जा रही है, तो जिनके यहाँ कुर्बानियाँ हो रही होती हैं उनको भी इस बात से सीख लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए कि रस्सियाँ भी निकाल दें तो ये भी काम आएंगी, कुर्बानी के जानवर की रस्सियाँ, वरना खून आलूद हो जाएंगी और फिर इसके बाद ये नापाक हो जाएंगी। तो अगर कुर्बानी से पहले ही रस्सी और जो इसके बंधी हुई चीज़ें होती हैं अगर वो निकाल ली जाएं तो ये बेहतर रहेगा। अब ये इस जानवर के ताल्लुक से कुछ बताएंगे? ये माइक यहाँ है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में ये जानवर पेश किया जाएगा, इनका और बारगाह रिसालत में का सवाब इसाल किया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। ये जो अभी कुर्बानी हो रही है सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम मुबारक सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु झांकनी की तकलीफें ज़ब्ह से है बढ़ काश झांकनी की तकलीफें ज़ब्ह से बढ़ काश झांकनी की तकलीफें ज़ब्ह से है बढ़ काश मुर्ग बन बन के तैबा में ज़ब्ह हो गया होता, ऊंट बन गया और ईद कुर्बान में
दस्ते आका से नहर हो गया होता, काश दस्ते आका से नहर हो गया होता, काश मैं मदीने का कोई दूंबा होता, या सींग वाला चित कबरा, सींग वाला चित कुबरा मेंढा बन गया होता। अभी जैसे कि ये जानवर वगैरह ज़बह होने का सिलसिला है और ये ज़बह हो गया है, तो मैंने सुना ये इस बारे में कुछ बताएं कि बच्चे भी रो रहे हैं और आपकी भी कैफियत है कि इस वक्त हमें क्या एक तस्वुर बांधना चाहिए, क्या ख्याल जहन में आना चाहिए। आप हो सकता है कि देखने वाले हों कि कुर्बानी तो हो रही है लेकिन भाई रो क्यों रहे हैं? एक तो ये कि ये जानवर अल्लाह की राह में कुर्बान हो रहा है, वैसे रोजाना जानवर कटते हैं, अल्लाह की राह में कुर्बान होना ये ज़ाहिर सआदत की बात है। काश हमें भी ये सआदत मिल जाए कि कब जब इस्लाम के लिए ज़रूरत पड़ जाए तो हम भी राह खुदा में खुश दिली के साथ अपनी जानों के नजराने पेश करें। और जानवर कटता है तो बज़ाहिर ये कि उसको तकलीफ तो होती है, हकीकत में तकलीफ होती है, कट रहा है, उसको तड़प रहा है, तो ये देखकर अपनी नज़ा की कैफियत को बंदा याद करे कि इसकी रूह जुदा हो रही है, तड़प रहा है, लेकिन बंदे की जब रूह जुदा होगी तो उसकी मौत का एक झटका जो है वो तलवार के 1000 वार से सख्त होगा। और ये जानवर पर ये कैफियत नहीं है, सिर्फ एक बार ज़बह होना है। तो यूं इसमें और इंसान की रूह कब्ज होने में फ़र्क है। इंसान को बहुत ज़्यादा नज़ा के वक्त तकलीफ है। इंसान तड़पना चाहेगा तब भी नहीं तड़प सकेगा, कि फरिश्ते उसको बांध देते हैं, हमें नज़र नहीं आता, फरिश्ते उसको बांधे होते हैं रिवायत में, वरना यह कि ये जंगलों में भागता फिरता, उसको इतनी शिद्दत से नज़ा के वक्त जब रूह निकल रही होती है उस वक्त वो तकलीफ में होता है। तो अल्लाह पाक हमारे हाल पर रहम फरमाए। नज़ा के वक्त ये तकलीफ़ें तो होनी है, महबूब का जलवा अगर निगाहों में हो ना तो ये इन तकलीफ़ों का एहसास नहीं होगा। सकरात में अगर रूए मोहम्मद पे नज़र हो, हर मौत का झटका भी मुझे फिर तो मज़ा दे सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो ये अपनी मौत को भी याद करने का मौका होता है। और ये भी है कि देखो ये जानवर है, इसको बांध कर ज़बह किया जा रहा है। चलो अल्लाह का शुक्र है कि मैं अशरफुल मखलूक़ात में से हूँ, इंसान हूँ, और ये कैफियत इस वक्त मेरी नहीं है। तो इस तरह लोग तमाशा करके घेरा डालते हैं, हरज नहीं है इसमें, लेकिन इंजॉय के लिए तमाशा करने के बजाय, लुत्फ अंदोज होने के लिए तमाशा करने के बजाय इन्हें इसका सोच का जो जाविया है ना ये बदलना चाहिए और अपनी मौत की तरफ और रूह कब्ज करने होने की जो कैफियत है इनकी तरफ इसको कन्वर्ट करना चाहिए। अच्छा, कुछ अमीर अहले सुन्नत ये इरशाद फरमाए कि एक तो ये अच्छा ये एक जी एक जान भाई, ये जो इसकी खून निकलता है, अब ये खून निकलने के बाद बादों का जो है ये इसकी खाल और आगे पीछे भी लगता है, तो इसके हवाले से क्या एहतियात करनी चाहिए? ज़ाहिर है जो ज़बह के वक्त खून निकला वो तो नापाक है, और ये जिसको भी टच होगा या जो पानी इसमें मिक्स हो जाएगा और पानी भी लाल हो जाता है, खाल में जहाँ जहाँ लगेगा तो अब खाल भी नापाक हो गई। अब खाल पूरी पानी में भीगी हुई है, तो अब उस बहते हुए जो खून से ये खाल नापाक हुई थी, ये पानी जो टपक रहा है ये भी नापाक है। तो इन सब से अपने बदन के हर हिस्से को
और लिबास को बचाना जरूरी है। अच्छा, ये है कि थोड़ा इसकी और मजीद एक थोड़ी सी एक वजाहत हो जाए। और माशाल्लाह यहाँ पर बच्चियाँ भी आ गई हैं और कुछ ईद मुबारक वगैरह या कुछ इस किस्म का एक लिख कर लेकर आई हैं और अमीर सुन्नत के पास आकर ईद मुबारकबाद वगैरह का सिलसिला हो रहा है। अच्छा, अमीर सुन्नत ज़रा ये भी इरशाद फरमाएं कि वो जो कपड़े के ऊपर जो निशान लगा है, निशान दूर करना ज़रूरी है, जो नापाक हो गया, पूरा एक कपड़ा पाक करने का जो तरीक़ेकार है उसी के मुताबिक इसको पाक किया जाएगा? अगर कपड़ा पाक करने के तरीके के मुताबिक पाक किया इसको, इसके बावजूद अगर यानी जो भी नजासत है, वो खून है, जो भी है, इसका असर नहीं जा रहा, बदिक्कत जाएगा, तो अब ये माफ हो जाता है। लेकिन खून में ये कि अगर फौरन धो लिया जाए ना तो ये धुल जाता है। और इस तरह के लोशन भी आते हैं अब तो कि वो धब्बे दाग सब निकल जाते हैं। अच्छा, वक्त है कुर्बानी का और अभी हो सकता है बाज घरों में इस किस्म के कुछ लोगों को ऐसा हो कि गुस्से की तरफ जा रहे हो, याद नहीं है, हमने रखे थे नाम कि गुस्सा आ रहा है। एक जो कसाई से बातचीत हुई थी, जो कटाई वाले से बातचीत हुई थी, अब वो जो है वो आ नहीं सके, अपने वक्त पर नहीं आया। अब सब ये दो सहबाब वगैरह खड़े हैं, भाई क्या टाइम है, उसको फ़ोन कर रहे हैं, वो फ़ोन भी नहीं उठा रहा है। अब जो मूड ऑफ हो रहा है, गुस्सा आ रहा है, और फिर आगे भी एक पूरा एक प्लान था, वो प्लानिंग उस तरह चल नहीं रही है। अब जैसी वो कसाई साहब जो है जिनसे बातचीत हुई थी वो लेट आए, अब ये है कि बड़ा एक भरा हुआ है। अब जैसी वो आए, अब इससे जो बात करना शुरू हुई तो हो सकता है कि वो भी गुस्से में आए, वो इसका से बात करने के जवाब दे, हो सकता है वो गुस्सा जानवर पे भी निकालते हैं। चलो भाई, अब इसका जो अंदाज होता है, इसको घसीटने का अंदाज, अब गुस्से में एक काम किया जा रहा है। तो इस वक्त अपने आप को किस तरह कंट्रोल करें, जरा कुछ इस बारे में रहनुमाई फरमाएं। अव्वल तो यह कि अगर ज़ाबे ने लेट कर दिया, वो अस्साब ने लेट कर दिया, तब ये इस वक्त इतना मतलब टाइम इनकी मसरूफियत होती है। मैं अभी अपने बच्चों से मिलने गया, मेरे जहन में था कि मैंने फौरन निकलना है, क्योंकि अब इनका एक एक मिनट कीमती है। जी जी, कुछ फरोशों। अच्छा, नमाज के बाद आप मुलाकात? वो बस वो खड़े खड़े मिला के सही मैं आ गया हूँ। ये मतलब इनको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए इस वक्त गोश्त फरोशों को। और अगर गोश्त फरोश को किसी ने डिस्टर्ब कर भी दिया, ये गुस्से में आ भी गए, तो बेज़बान जानवर पर अगर कोई गुस्सा उतारता है, उस पर जुल्म करता है, तो आखिरत में इसके लिए हलाकत है, बर्बादी है। इसका कसूर क्या है बेचारा बेज़बान जानवर का? ये इस वक्त जो बकरा आप देख रहे हैं, ये अमीर अहले सुन्नत का बकरा, ये सरकार गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह के नाम पे कुर्बान होगा। मेरे मुर्शिद पर मेरी जान कुर्बान। अच्छा, अमीर सुन्नत जैसे कि इनके नाम पर, गौस पाक रहमतुल्लाह ताला के नाम पर जो है कुर्बान हुआ, अभी इसका इसाले सवाब हम कर सकते हैं किसी और को भी? यानी ये तो गौस पाक के इसाले सवाब का ये नाम से मुराद, अब ये कि सारी उम्मत को इसाले सवाब कर सकते हैं। अच्छा, ये बात थोड़ी सी इरशाद फरमाएं, वो जो सामान वगैरह है, अब वो जो रख दिया, जो झांझर वगैरह हैं इसके, जो इस किस्म के सजावट का सामान जो है, अगर वो रख दिया तो फिर उसको आइंदा साल दूसरा जो जानवर आया है उसको पहना सकते हैं वो चीजें? जी जी, आपने शुरू में सवाल किया था, लेकिन वो उसमें रह गया। इसमें ऐसा है कि अगर पहनाने से पहले जानवर जो कुर्बानी का ना, ये शाइरुल्लाह में से, अल्लाह पाक की निशानियों में से कुर्बानी का जानवर, तो इसकी ताजीम की जानी चाहिए। ये और जानवरों की तरह नहीं है, इसकी ताजीम की जाएगी। अब ताजीम की नीयत से किसी ने इसकी सजावट की तरकीब की और जहन में ये भी नीयत थी कि ये मैं इसको सजा रहा हूँ इस सामान से और इसको सदका करूँगा, राह खुदा में इस सामान को खैरात करूँगा। अगर ये नीयत थी तो अब हुक्म ये है कि वो इन चीज़ों को खैरात कर दे। सही है। आमतौर पे कोई सी नियत करता हो, बहुत मुश्किल, खरीद लेते हैं वैसे, बहुत मुश्किल है। अगर करता है तो ये हुक्म है कि वो इसको खैरात कर दे। अल्लाह ने फरमाया कि उसको अपने लिए फिर रख लेना ये बुरा है। और अगर ये नियत नहीं थी, वैसे ही इसको वो ताजीम की नियत तो होनी चाहिए, ये भी नहीं करते होंगे लोग, पता ही नहीं होता। तो अल्लाह की निशानियों में से ये कुर्बानी का जानवर है। हम और जो जानवर कटते हैं उसमें कहाँ सजावटें करते हैं, इसमें करते हैं, इसका एक मान होता है, इसका एहतराम होता है।
तो अब ये कि इसको ताजीम की नीयत से हम सजावट करेंगे तो सवाब मिलेगा। अब ये जो हमने सदक़े की नीयत तो की नहीं थी सजाने से पहले, सही। तो यह ताजीम की नीयत से हमने इसको सजाया है, तो यह भी हमारी मिल्क यानी हम इसको अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं कुर्बानी के बाद। मगर जानवर कटने से पहले रस्सी समेत हर चीज निकाल लेनी चाहिए, जिसकी जरूरत नहीं है कटने के लिए। ज़ाहिर का मतलब ये कि रस्सी गले की उसकी जरूरत नहीं होती है, तो निकालना ही होता है, वरना खून आलूद हो जाती है और फिर ये कि फेंक दी जाती है काट पीट के। तो ये सामान एक माल है, रस्सी मुफ्त नहीं आती, तो उस रस्सी की कीमत होती है। तो कोई ऐसी चीज जो जिसकी कीमत है, जिसको माल मुतकव्विम बोलते हैं, तो इसको जाया करना ये हराम है, गुनाह का काम है। रस्सी तो जो भी सजावट की चीजें वो साफ सुथरी पाक साफ निकाल लें। यहाँ तक कि अगर कोई ऐसी चीज नापाक हो भी गई है तो इसको इसलिए फेंक देना कि नापाक हो गई, तो अपने पहनने का लिबास कौन फेंकता है, नापाक को पाक ही करते हैं ना। तो इसको फिर पाक करके इस्तेमाल में लाया जाए, या किसी बेशक दे दे, गरीब को देना भी जरूरी नहीं है, जबकि ये इसने सदक़े के लिए गरीब को देने के लिए नियत तो की नहीं है। वह इसका अपना है, गरीब को दे, मालदार को दे, खुद संभाल के रखे, आइंदा साल के लिए रखे, जो चाहे करे इस्तेमाल। मतलब अगर इसको बेचने का शायद हो सकता है कि इजाजत ना हो, ये मसला ज़हन में आ नहीं रहा मेरा कि शायद बेचे तो इसकी भी रकम सदका करनी पड़े, ये मसला होना चाहिए इसका, लेकिन अभी को मुफ्ती साहब तो है नहीं अपने पास। चलें भी बाद में अमीर सुन्नत ये भी इरशाद फरमा दें कि ये जानवर जब ज़बह होता है तो बाज़ों का तो भी वो जान बाकी होती है, तो उसका जो है ना वो खाल वगैरह उतारने का या सिलसिला शुरू कर देते हैं। खाल तो हाँ जी जी, एक तो ये किस तरह चेक हो कि ये अभी इसमें जान बाकी है या नहीं? खाल उतारना दूर की बात है, उल्टी छुरी जोर जोर से मार रहे होते हैं हड्डी पर, तो ऐसों को चाहिए अगर अपनी हड्डी पर मार के देखें कैसी कैफियत होती है अपनी। तो ये छुरियां हड्डी पर उल्टी मारना कि ये जहन बना करके चलो भाई इसको कट नहीं लगेगा, लेकिन चोट तो लगेगी ना, सही की लगेगी, बिला जरूरत ये भी ना किया जाए। जो समझदार गोश्त फरोश होते हैं ना, ये एक टांग उठाते हैं तो छोड़ देते हैं, जब इसको छोड़ते हैं तो ये हिलता है, या और जरिए से इसको थोड़ा हिला जुला के देखते हैं तो हिलता है। फिर जी जी, ये अभी ये हिल नहीं रहा बिल्कुल ना। अब आखिरी टेस्ट के लिए भले थोड़ा छुरी भी उल्टी टच करके इसको इतनी जोर से नहीं मारे, नली पर देखे इसको तो किसी तरह भी तसल्ली हो जाएगा इसमें जान नहीं है। जैसे ये कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं हिल रहा, ठंडा हो गया। अब अच्छा, अब इसको नहला दिया है, पानी डाला है ना इसको, जी जी, ये नरम हो जाती है खाल शायद इसलिए डाला जाता है, लेकिन अभी तो सारी खूनम खून हो गई होगी, पाक हो गई होगी मेरा। अच्छा, ऐसे मौके पर जो कसाई हज़रात हैं, जो भी कटिंग करने वाले हैं, जो काट रहे हैं, तो वो एक बड़े उनका आने का अंदाज भी ऐसा होता है स्टाइल में, और फिर वो एक रोब में ले रहे होते हैं, और बाज़ दफ़ा वो जुल्म कर रहे होते हैं उस पर कि वो छुरी मार रहे हैं, नोक मार रहे हैं, तो वो उनका एक ऐसा रोब दबदबा होता है कि बाज़ दफ़ा जो मालिक होता है वो रोकना भी चाहे ना तो वो बाज़ दफ़ा हिम्मत नहीं हो रही होती है, लेकिन ये कर गलत रहा है। तो ऐसे मौके पर किस तरह अपनी हिम्मत बढ़ाएं और उसको मना करें? एक तो ये कि इनको कसाई ना कहा जाए, इनको बुरा लगता है, जो मेरी मालूमात है इन लोगों से मालूमात हुई है, कसाब या गोश्त फरोश हम लोग ये कहते हैं इनको, इससे ये बुरा नहीं मानते, लेकिन आम लोग बोलते हैं कसाई, और सब बुरा मानते हो ये भी जरूरी नहीं। तो सर कसाई बोलते हैं जालिम को, एक इसका माना लुगत में मिल जाएगा, कसाई जालिम। तो ज़ाहिर कोई अपना को जालिम कैसे तस्लीम करेगा? इनको माना हो सकता है ना भी पता हो, तो भी ये घटिया लफ्ज है, जैसे लड़का, छोकरा। हाँ, वो रोब का ऐसा है कि ये जरूरी नहीं है, बाज औकात बंदे की चाल ऐसी होती है अपने को लगे कि ये खूब अकड़ कर तकब्बुर के साथ चल रहा है और उसको पता भी नहीं होता। तो यूँ किसी पर बदगुमानी ना की जाए कि ये छुरी लेकर रोब में आ रहे हैं, तो ये भी इंसान है आखिर, और इनमें भी नेक लोग भी होते हैं गोश्त फरोशों में। हमने नमाजी भी देखे कि नमाज के वक्त से अपना अधूरा काम छोड़कर कपड़े अपने साथ रखते हैं, कपड़े नहा धो के या
दो दूल्हा के अपने हिसाब से नमाज भी पढ़ रहे होते हैं, तो पांचों उंगलियां सही नहीं होती। तो हमको हर एक को एक लकड़ी से हाँकना नहीं चाहिए। गोश्त फरोश भी हमारे भाई होते हैं। आप देखो इनका मदनी मुज़ाकरा अभी पिछले दिन हुआ, ये कितने सारे आ गए, ढेर सारे आ गए। इनको इस्लाम से मोहब्बत थी, हम लोगों से मोहब्बत थी, अहले इल्म या उलमा से या दीनदार तबके से, तो जब भी आ गए ना, इनमें कितने उदाड़ी वाले थे, ये भी थे, सब मिक्स थे और बड़ी मोहब्बत से। और आपको हैरत होगी, आपको लगता है कि ये जालिम होते हैं, मिलने वाले कई ये गोश्त फरोश रो रो के मुझसे मिल रहे थे। व्हाट इज दिस? हम पांचों उंगलियां एक तरह की नहीं है, अंडरस्टूड है कि इसमें अल्लाह के नेक बंदे भी होते हैं। और बाज सहाबा किराम अलैहिम रिदवान भी गोश्त फरोश थे, गोश्त का काम किया। हजरत साद बिन वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु का गालिबन इन्हीं का मदीना मुनव्वरा में स्लोटर हाउस भी था, रिवायत है, एक ही था बाजार बकी में। वरना मुसलमान गोश्त किसका खाते हैं? ये कि ये गोश्त भी फरोख्त करते थे। अब उनका फरोख्त करना, उनका ज़बाह करना, सुभान अल्लाह, उसमें तो कोई सोचने की भी जरूरत नहीं है कि इनके नजदीक कोई जुल्म आकर गुजर भी जाए, जुल्म रास्ता बदल दे, समझे? तो हमें इनके नक्शे कदम पर और गोश्त फरोशों को इनके नक्शे कदम पर चलना है। भले दो जानवर कम काटे मगर दुरुस्त काटे, शरीयत के मुताबिक काटें और थोड़ा भले कम कमाएं। ज़्यादा कमाएंगे इस तरह कि जल्दी जल्दी खाल जिंदा जिंदा छील के भागे या किसी को ज़बा करके फिर चले जाते, इधर ज़बा किया उधर चले जाते, इस तरह लोगों की बददुआएं नहीं लेनी चाहिए। लोग बहुत परेशान होते हैं इस तरह। जानवर बिल्कुल ठंडा होकर अकड़ जाता होगा और ये बेचारे पैसों की खातिर इनको लटका देते हैं। तो जो ऐसा करते हैं इनको नहीं करना चाहिए, पूरा भुगता के जाना चाहिए, या पहले से बोल देना चाहिए कि भाई इस तरह मैं ज़बा करके चला जाऊंगा। जब ज़रा ये बोलेंगे तो कोई इसको काम देगा नहीं। तो ये है, मतलब इनमें भी मसाइल तो हैं। अच्छा, बोलते हैं उसी वक्त देखेंगे कि क्या करना है। बाज दफा कोई साथ में होता है तो वो कह रहे तवज्जो भी दिला रहा होता है कि इतनी बुकिंग हो गई हैं, मामला खराब हो जाएगा, तो बोले उसी वक्त देखेंगे। अब ये उस वक्त तो कुछ कर नहीं सकते। इसी तरह जब जानवर वगैरह, जी माफ कीजिए, सहाबा किराम के नाम में थोड़ा मुझे तसामु हुआ था, गलत फहमी हुई थी। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं, मदीना मुनव्वरा ज़ाद अल्लाह शरफ़ा व ताज़ीमा के बाजार बकी में सिर्फ एक ही मज़बा खाना यानी स्लाटर हाउस था, जो हजरत जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु की मिल्कियत में था, जिससे लोग गोश्त खरीदते थे। हवाला मनाक़िब अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ली इब्न जूज़ी सफ़ा 60। मज़ीद ये कि हज़रत सैयदना अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत आमिर बिन कुरैज़ रज़ियल्लाहु अन्हुमा भी गोश्त फरोश थे, गोश्त बेचते थे। हवाला अत-तरातीबुल इदारिया उर्दू सफ़ा नंबर 619। तो यूं दो सहाबा इनमें जुबैर बिन अव्वाम और अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हुमा, ये तो अशर मुबशरा में से थे। वो 10 जन्नती सहाबा, वो 10 खुश नसीब सहाबा जिनको प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर एक साथ जन्नत की बिशारत दी थी। ये खुश नसीब कतई यकीनी जन्नती सहाबा है कि जो दो तो इनमें ये हैं। अशर मुबशरा के तीसरे एक सहाबी जो हैं हजरत आमिर बिन कुरैज़ रज़ियल्लाहु अन्हु, ये उन 10 में से नहीं थे, लेकिन हर सहाबी ये नबी जन्नती जन्नती माशाअल्लाह, इनका ये गोश्त फरोशी का काम था। तो किसी गोश्त फरोश को इसलिए बुरा या जालिम कहना बिल्कुल रवा नहीं है कि ये गोश्त फरोश है या ये कस्साब है तो ये जालिम है, माज़अल्लाह। इनका भी दिल है, इनका भी दिल दुखता है। ये लोग हज भी करते हैं, ये लोग नमाजें पढ़ते हैं, रोजे रखते हैं। हमारे एक गली में एक कामिल पहलवान हुआ करते थे, साबिर पहलवान, कामिल पहलवान। मैं लड़कपन या बचपन खेले में इनको जानता था। तो कामिल पहलवान जो होते थे, अब ये दोनों फौत हो चुके, तो मेरा इनसे तरकीब थी। तो मैंने इनके यहाँ वो गोश्त का मशीन में चलाता था,
वो बहुत हेवी मशीन होती, पहले हाथ से चलती थी, पहले वो मोटर वगैरह नहीं होती थी, होती हो तो पता नहीं मुझे। सही। रमजानों के दिनों में भी जितनी मैं चला सकता था कीमा निकालता था, तो बड़ी मशक्कत का काम था, तो कुछ ना कुछ रेजगारी मुझे उजरत में मिल जाती थी। ये कामिल पहलवान जो थे ये पहलवान थे अखाड़े के, ये पहलवान थे। दूध पी के रोजा रखते थे। अच्छा। क्या रमजान के रोजे बोलते थे मुझे, मैं शहरी में सिर्फ दूध पीता हूँ, रोजा रखते थे। और इन दोनों भाइयों को ये ऐसे थे किसी को फूंक मारे तो कल्टी हो जाए, पहलवान थे ना अखाड़े के। जबरदस्त। लेकिन मैंने बरसों देखा इनको, मैंने कभी इनको लड़ते नहीं देखा। अच्छा। अच्छा, ग्राहकों से बदतमीजी करते नहीं देखा, मैंने जो देखा बता रहा हूँ। अच्छा, अल्लाह इनको गरी के रहमत फरमाए, इनकी बेहिसाब मगफरत करे। आमीन। और इनको बस वो बरसों के बाद फिर जब अलग थलग हो गए, दावत इस्लामी बन गई, और तो बरसों के बाद ये कामिल पहलवान आए थे, अपने बेटे को एहतिकाफ करवाया था फैजान मदीना में। जबरदस्त। इसमें मेरी मुलाकात हुई थी। और इसके बाद मैं एक बार इससे पहले इनके घर गया था, वहाँ पहले सारी इज्तिमात होते थे, तो साबिर पहलवान से मुलाकात हुई थी घर में। तो ये गालिबन माली ताउन भी करते थे दावत इस्लामी को गालिबन, और तरक्की भी थी। इन पर इतने ग्राहक मरते थे, मैंने देखा। दूसरे गोश्त फरोश भले मक्खियां मारते हो, ये नोटे जमा करते थे। मैंने कहा था कि ये लड़ते नहीं थे, न झगड़े करते थे, न झाड़ते थे, टूटी फूटी मेमनी भी बोलकर ग्राहकों का दिल खुश कर देते थे। तो आज ये दुनिया से चले गए, तो आज इनका मैं जिक्र खैर कर रहा हूँ। माशाअल्लाह, तो माशाअल्लाह। ये मैं आपको समझा रहा हूँ, हर एक जालिम नहीं होता, हर एक बदअखलाक नहीं होता, हर फर्द बुरा होना ये जरूरी नहीं है। वो इनकी औलादें सुन रही हो तो ये अच्छी अच्छी नीयतें लेकर आ जाएं। आपकी अपनी दावत इस्लामी है, मैं आपके बाप का, आपके चाचा का दोस्त हूँ पुराना। सुभान अल्लाह। आपकी अपनी दावत इस्लामी आई, नमाजों की पाबंदी करें, सुन्नतों पर अमल करें, और खूब नेकियों में, सुन्नतों में वक्त गुजारें। और गोश्त फरोशी या मवेशी फरोशी भी अगर करते हैं तो अल्लाह इसमें भी आपको बरकत दे। सब में दियानतदारी और शरीयत की पाबंदी करनी है। आमीन, आमीन। अच्छा, एक मौका ये भी होता है कि बिस्मिल्लाह या अल्लाह अकबर ये पढ़ना है, तो ये पढ़ना कितनी मर्तबा है? बाज दफा जैसी आए तो प्यार कर रहे हैं तो बिस्मिल्लाह या अल्लाह अकबर, फिर उसके बाद जो है वो उसको जब लेके चल रहे हैं तो यूं है, और बाज दफा वो जो जानवर होता है वो हाथ पैर हिला रहा है तो उस वक्त भी जोर जोर से ये बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर, वो हाथ से निकलने वाली कर रहा है तो बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर। और इसकी अदायगी भी थोड़ी सी अगर आप बता दें कि अदायगी किस तरीके से हो। सुनने में पूरा रह गया, एक तो ये तो माशाअल्लाह। और एक हो जाए, अब तो वो एक और जानवर जो है, वजाहत हासिल करनी थी। मैंने अमर बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हु को अशरे मुबशरा में मेरी गलतफहमी हुई थी, तो वो अशरे मुबशरा में नहीं थे, सिर्फ जुबैर बिन अव्वाम रज़ी अल्लाह अन्हु अशरे मुबशरा में, गोश्त फरोश एक का नाम, बाकी ये दो सहाबा थे। तो यूं हर सहाबी ये नबी जन्नती जन्नती, ये थोड़ा वहाँ वो एडिट करके वो इसको एडजस्ट कर लीजिएगा जो अब मैंने वजाहत की है। ठीक है। ये एक और जानवर जो है वो ज़बह किया जा रहा है। जो एक टांग जो है ना ये खुली रखी है, 3 टांगे बांधी हैं, गले पे पानी डाल दें, अभी गले पे पानी डालेंगे। अच्छा, इसमें क्या हिकमत है कि एक टांग खुली रखी है? मैंने सुना पिछली टांग खुली है ना एक, जी जी बाबा, एक टांग खुली रखी है इसकी। इसमें बस लिखा है बाहर शरीफ में इस तरह करने का। जी। मेरी अपनी लिखा कुछ नहीं है, क्यों करते हैं समझ में आता है कि ये अब एक टांग से जोरदार पंपिंग करेगा, गले सही है। में पानी जोरदार हरकत करेगा, इससे खून जो है ना तेजी से निकल आएगा। जबरदस्त। ये हिकमत मैंने आइडिया से सोचा है, अल्लाह बेहतर जाने। चलें कर दें। माशाल्लाह। अच्छा, ये जो जानवर ज़बह किया जा रहा है ये किसके नाम पर है, किसके साले साहब के लिए, जरा इसके बारे में भी। ये इंशाल्लाह हम थोड़ी देर में अर्ज करते हैं। जी। तो अभी ये इंशाल्लाह ये ज़बा हो गया है, आप अपना आगे बात करें आप। जी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। गैप में तकबीर पढ़ते रहे, पढ़ते हैं। अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाह
अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। माशाअल्लाह जी, इसके बारे में कुछ बताइए, ये किसके? चलो इसको एक को कंप्लीट कर ले, कुछ पूछा था क्या बताना, नाम जी कुर्बानी किसके साले सवाब के लिए हुआ है? नहीं तो माशाल्लाह। अब ऊपर की जानिब चलेंगे और इंशाअल्लाह ताला स्टूडियो से भी बराह रास्त आप ये नशरियात आप देखते रहेंगे। अल्लाह पाक बरकत अता फरमाए और जो कुर्बानियाँ हो रही हैं अल्लाह पाक कबूल मंजूर फरमाए। जी, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।